तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नरेशन। चूँकि नरेशन पर आज का ये पहला वीडियो होगा। वॉइस डिग्री रिमूव टू पर बहुत सारा वीडियो बन चुका है, तो देखते हैं कि नरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जान लें कि नरेशन क्या है। नरेशन शब्द की उत्पत्ति टू नैरेट शब्द से हुई है। यह वर्ब है और इसका मतलब होता है कहना। टू नैरेट से बना है नरेशन, NARRATION। यह नाउन है और इसका मतलब होता है कथन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति टू नैरेट से हुई, जिसका मतलब होता है कहना, वर्ब है, और उसी से बना है नरेशन। ये नाउन है, मतलब कथन। इस नरेशन को दो भाग में बांटा गया है। पहला है DS और दूसरा है IS। DS का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और IS का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। और इसमें कुछ पारिभाषिक चीज भी है, जैसे देखते हैं। DS, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम रीडिंग, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेज आई एम रीडिंग, वह कहता है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्द में व्यक्त करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, परंतु जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्द में व्यक्त नहीं करके अपने शब्द में व्यक्त करते हैं, तब उसको इनडायरेक्ट स्पीच और प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसका IS कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे कि ही है तो ही लिख देंगे, सेज है तो सेज लिख देंगे। इस कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, यह बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। वो रूल बताएंगे अभी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही है तो ये आई जो है ही में रूपांतरित हो जाएगा। जब आई के साथ एम लगा तो ही के साथ इज लगेगा। रीडिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला का हिंदी होगा, वह कहता है मैं पढ़ रहा हूं। IS, ही सेज दैट ही इज रीडिंग। IS का हिंदी होगा कि वह कहता है कि वह पढ़ रहा है। पहले कथन में क्या होता है कि वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्द में व्यक्त करते हैं, जबकि दूसरे कथन में वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त नहीं करके हम अपने कथन में व्यक्त करते हैं। यह इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब है यहाँ पर ही कहाँ से आ गया, कैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इसका रूल लिखना है। चेंजिंग इनटू IS। इनडायरेक्ट में इसको कैसे बदलना है? पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन, इसको नोट करते चलना है। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग इनटू IS यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। इसको कैसे बदले? सबसे पहला रूल याद रखना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन क्या है? एक नंबर है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, इसको अब पढ़ेंगे, ऑफ नहीं।
123/100 याद रखना है। चेंज ऑफ पर्सन में 123/100 होगा। 1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। इसको लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 123/100, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी यहां पर एग्जाम्पल फिर से लिखते हैं, ही सेज आई एम लाफिंग, वह कहता है मैं हंस रहा हूं। अगर यहां पर आई और वी रहे तो यह इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, और यहां पर यू रहे तो यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां पर कुछ भी रहेगा, मी हिम कुछ भी रह सकता है। थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आई के जगह पर यू रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस ट्रिक को याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और इसको बहुत बारीकी से जानने के लिए 34 गो प्रोनाउन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे कि 34 गो प्रोनाउन क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।